राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सी स्कीम स्थित बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई की। उनके साथ मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। कार्यालय में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पानी, सड़क, आवास और प्रशासनिक कार्यों में आ रही समस्याएं रखी। दिया कुमारी और मंत्री खर्रा ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर शिकायत की मॉनिटरिंग की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने संतोष व्यक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें और जो और भी कई सारी चीज़ें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उनका हम लोग समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और ये किया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्याएं तो देखिए आप कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर आप समाप्त भी करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोगों ने जितना हम लोगों से हो सका उतना समाधान निकालने का तुरंत भी प्रयास किया और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। मेन बात तो ये है कि कार्यकर्ता की कोई भी ऐसी बात है जिसका वो प्रयास कर रहा था और नहीं हो सका, उसका कोई हल नहीं निकल पाया, तो वो हम लोगों के सामने रखकर हम लोग और पूरा हमारा ऑफिस अब उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करेगा। सुनवाई कार्यक्रम जारी रहेगा। वैसे किस तरह की सुनवाई में समस्याएं ज़्यादातर आई है, किस तरह की? देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। कुछ विकास से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायत से संबंधित है। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी, किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी अधिकारी या कार्यालय ने शिकायत के मुताबिक वास्तविक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं तो उस पर सरकार के स्तर पर जो निर्णय होने वाला है उसको हम सरकार के स्तर पर संबंधित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करके निर्णय करवाएंगे और जो अधिकारी स्तर पर निर्णय होना है हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर अधिकारी के स्तर पर